अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते दुनिया भर में और अपने देश में क्या कुछ खास हुआ है। वो कौन से बड़े बदलाव हैं जो हमारे आज और कल पर असर डाल रहे हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दुनिया में जो हलचल मची है उस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे इंडिया में क्या नया हो रहा है। इसके बाद ग्लोबल रैंकिंग्स पर एक नजर डालेंगे और आखिर में कुछ कमाल की और हैरान कर देने वाली उपलब्धियों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और देशों की अपनी नीतियों में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अर्जेंटीना से। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर निकलने का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। उनके राष्ट्रपति के प्रवक्ता मैनुअल अडोर्नी का साफ कहना है कि अर्जेंटीना अपनी संप्रभुता और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब साफ है, ये फैसला 1 साल बाद लागू हो जाएगा और इससे ये पता चलता है कि देश अब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने रिश्तों को दोबारा से देख रहे हैं। अब एक देश से दूसरे देश चलते हैं। अमेरिका में भी एक बड़ी पॉलिसी बदली है अवैध आप्रवासन को लेकर। सवाल ये है कि अमेरिका इससे निपट कैसे रहा है। उनका होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट होमकमिंग चला रहा है। इसके तहत जो अवैध अप्रवासी खुद से अपने देश वापस जाते हैं उन्हें $2,600 का एग्जिट बोनस दिया जा रहा है। काफी दिलचस्प तरीका है ना। अमेरिका से ही एक और खबर। वहां के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के हेड जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है। वजह, ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो उसके खिलाफ है। उनका तो ये भी दावा है कि ये जो पूरा संघर्ष है ये सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की वजह से नहीं बल्कि बाहरी दबाव में शुरू किया गया था। चलिए अब रुख करते हैं अपने देश भारत की तरफ। देखते हैं कि यहाँ लीडरशिप, डिफेंस और विरासत के मोर्चे पर क्या-क्या बदलाव हो रहे हैं। तो लीडरशिप में 2 बड़े अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष बनी है साध्वी निरंजन ज्योति और चीन में भारत के नए राजदूत होंगे विक्रम दुरईस्वामी। एक घरेलू, एक डिप्लोमैटिक, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण पद हैं। डिफेंस की बात करें तो भारत की सागर पहल काफी चर्चा में है। इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका दूसरा फेज 16 मार्च 2026 से शुरू हो गया है। असल में इसका मकसद है हिंद महासागर में अपने दोस्त देशों के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करना। और इसी से जुड़ी एक और अपडेट है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हाल ही में एक सैन्य अभ्यास पूरा किया है जिसका नाम है अमोघ ज्वाला। ये उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। इसका मुख्य फोकस था युद्ध की नई नई तकनीकों को टेस्ट करना और लड़ाई के लिए तैयारी को और बेहतर बनाना। अब डिफेंस से हटकर थोड़ा कल्चर और विरासत की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जो कालिंजर की पहाड़ियां हैं उन्हें अब राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दे दिया गया है। और ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ की चट्टानें सोचिए 1 अरब साल से भी पुराने पृथ्वी के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। चलिए अब थोड़े नंबर्स और डेटा की बात करते हैं। देखते हैं कि अलग अलग ग्लोबल रैंकिंग्स में कौन सा देश कहाँ खड़ा है, खासकर भारत। एक सवाल है, इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम खुशी को, हैप्पीनेस को आखिर नापते कैसे हैं? इसके लिए है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 और अंदाजा लगाइए टॉपर कौन है। लगातार 9वें साल फिनलैंड। जी हाँ, फिनलैंड फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। उसके बाद नंबर आता है आइसलैंड और डेनमार्क का। और इस लिस्ट में भारत कहाँ है? इस रिपोर्ट के मुताबिक 147 देशों में से भारत की रैंक है 116। पर सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं, दूसरे इंडेक्स में भी देखते हैं कि भारत की क्या पोजीशन है। जैसे कि ग्लोबल पीस में हम 115 पर हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 75, प्रेस फ्रीडम में थोड़ा पीछे 151 पर, करप्शन परसेप्शन में 91। लेकिन हाँ, ग्लोबल फायर पावर यानी सैन्य ताकत में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। तो एक मिली जुली तस्वीर सामने आती है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी, कल्चर और इंसानी ताकत की कुछ कमाल की उपलब्धियों की। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड की खबर है। जाने माने इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल, उन्होंने 2026 का मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज जीत लिया है।
उनकी किताब है द गोल्डन रोड, जिसके लिए उन्हें ये $50,000 का प्राइज मिला। ये किताब बताती है कि कैसे प्राचीन भारत ने पूरी दुनिया को आकार देने में एक अहम रोल निभाया था। अब बात करते हैं एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी की। भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने एक फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम बनाया है। ये पूरी तरह से देश में ही डेवलप किया गया है। आसान शब्दों में ये एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है जो लिडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुद्र की सतह से 300 मीटर ऊपर तक हवा की स्पीड और दिशा को बिल्कुल सटीक रूप से नाप सकता है। इसके फायदे बहुत सारे हैं। मौसम की भविष्यवाणी बेहतर होगी, समुद्र में जो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगते हैं उनमें मदद मिलेगी, समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी और नेवी की काम करने की क्षमता भी बेहतर होगी। और अब आखिर में एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं 10 लोगों को सबसे तेजी से उठाकर फेंकने का। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कमाल किया है जर्मनी की एक स्ट्रॉन्ग वुमन सीना रुपंतर ने। उन्होंने 10 लोगों को सिर्फ और सिर्फ 37.44 सेकंड में उठाकर फेंक दिया। इसके साथ ही उन्होंने एक नया गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गजब की ताकत है। तो बदलते हुए ग्लोबल रिश्तों से लेकर अजीब व गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तक हमने काफी कुछ देखा। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की इन सुर्खियों में से कौन सी ऐसी खबर है जो कल का इतिहास बनेगी। ये सवाल आपके लिए है।